केंद्रीय विद्यालय संगठन में केवीएस पीआरटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी इन सभी पदों को लेकर के बात करें तो टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू जो हैं वो ऑलरेडी कंडक्ट करवाए जा चुके हैं। इंटरव्यू का काम पूरा हो चुका है, रिजल्ट का इंतज़ार है। यहाँ पर जब हम केवीएस पीआरटी की बात करते हैं तो केवीएस पीआरटी के रिजल्ट के साथ में आपका जब हम बात करें तो इंटरव्यू कब कुछ होगा, कब से होगा, उन सभी का भी इंतज़ार है और उसके बाद फिर इंटरव्यू का रिजल्ट। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर रिजल्ट में देरी का कारण और राजनीति, कारण कुछ भी नहीं बचा है। वैसे में केंद्रीय विद्यालय संगठन क्या कारण है, कुछ भी रीज़न इसके पीछे वो अभी तक नहीं बता रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक आरटीआई में हमने आपको दिखाया भी था, लगभग एक सप्ताह हो गया, और उसमें उन्होंने जो रीज़न आपका ये बताया कि जो एक उसमें ये पूछा गया था कि अब बीएड जो पीआरटी में है शामिल होगा कि नहीं होगा। उसमें ये जवाब दिया गया कि पीआरटी में वो शामिल नहीं है। 11 अगस्त 2023 के फैसले को हम मानेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उन्होंने उस एसएलपी को भी मेंशन किया हुआ था अपने नोटिफिकेशन में, तो ये बात तो तय है कि बीएड का प्राइमरी में आना केवीएस पीआरटी में बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर के, तो उन्होंने उसमें कोई भी कारण नहीं बताया। ये लिखा कि अभी वो चीज़ प्रोसेस में है, डिक्लेरेशन की चीज़ें और जो भी हैं उनको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, वो आरटीआई में नहीं आता है। यहाँ पर अब ये राजनीति की बात क्या है, आपको पता है कि चुनाव चूँकि नेक्स्ट उसमें शुरू होने वाला है, आपका अगले ही साल में है, और ऐसे में आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सरकार को अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं दिखाना होता है कि हमने इतने इतने पदों पर भर्तियां दी हैं, यहाँ पर हमने ये चीज़ें तय की हुई हैं। तो संभव है कि यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा भी होगा। कई सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, ऐसे में उनके द्वारा भी ये सवाल पूछा गया क्या ये पॉलिटिकल कोई एजेंडा हो सकता है कि भाई हम थोड़ा सा लेट इसको डिले करके रिजल्ट को डिस्प्ले करें, रिजल्ट को जारी करें, जिससे कि जहन में सभी के रहे, जनता के दिमाग में रहे और अगला हमारा जो चुनाव हो उसमें हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। तो सीधे तौर पर तो ये कुछ नहीं ऐसे में कहा जा सकता। जैसा कि केवीएस ने बोला है उसको हम ऑफिशियल मान करके चल सकते हैं कि वो प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस में है। अब अंडर प्रोसेस क्या हो रहा है ये केवीएस ही जानता है। बाकी दूसरी तरफ अगर हम एक अनऑफिशियल तरीके से बात करें तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप भी जानते हो जब चुनाव की बात होती है तो ऐसे में नई नई भर्तियां, नई नई वैकेंसीज जो है वो निकल करके आती हैं। आपने यूपी के केस में भी देखा होगा, जब विधानसभा चुनाव थे वहाँ पर लगभग 17,000 पदों पर प्राइमरी सुपरटेट की भर्ती जो है वो दी गई। एक नोटिस दिया गया कि इतने पदों पर लगभग भर्ती होगी, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि ठीक है हमारा काम हो जाएगा, ये भर्ती देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर आगे प्रोसेस ही नहीं हुआ। तो ये संभव हो सकता है, लेकिन आप सभी को भी कहीं ना कहीं जो आपके ट्विटर कैंपेन्स होते रहते हैं, जो अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें, वहाँ पर हेडक्वार्टर में कुछ स्टूडेंट्स गए थे, उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा था। एटलीस्ट घर बैठे आप ट्विटर कैंपेन में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हैं। वहाँ पर आप हर डेली कुछ ना कुछ ट्वीट आप कर सकते हैं। केवी हेडक्वार्टर को आप टैग करके लिख सकते हैं, वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिख सकते हैं। ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं और ज़रूर करिए, जिससे केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो केवीएस का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द घोषित हो, और जो इंतज़ार है, जो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो इंतज़ार ख़त्म हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी जो व्हाट्सएप ग्रुप की है। आप वहाँ से भी जुड़ करके हमारे साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया आप सभी का।